लास्ट वीडियो में कहा था आज हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, हाउ इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट का स्ट्रक्चर समझे बिना उसे सिक्योर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि डेटा कैसे ट्रैवल और किन लेयर से गुजरता है, तब तक आप साइबर अटैक्स को नीदर समझ पाएंगे ना रोक पाएंगे। ये टॉपिक उन सब लोगों के लिए जो अपने करियर में एक इथिकल हैकर, सॉक एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर एंड पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं। तो रेडी हो जाइए एक ऐसे टॉपिक के लिए जो आपकी साइबर सिक्योरिटी जर्नी का बेस बनेगा। अब हम समझ लेते हैं इंटरनेट क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी ब्राउज़र में www.google.com टाइप करते हो, तब आपका एक कंप्यूटर सेंडर की तरह काम करता है एंड वो कंप्यूटर एक वाईफाई राउटर से कनेक्ट होता है जो लोकल पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। देन नेक्स्ट इज़ ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये एक डिलीवरी नेटवर्क है। रिलायंस एंड TUV इंडिया जैसे बड़े कंपनी अपने इंटरनेट को ओवरऑल इंडिया या फिर ग्लोबली प्रोवाइड करते हैं। फिर ये डेटा कई राउटर्स और सर्वर से होते हुए फाइनली गूगल के सर्वर पर पहुंचता है एज ए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के तौर पे हमें एक वेबसाइट डिस्प्ले होता है हमारे स्क्रीन पे जो सर्वर पे होस्ट हो रही होती है। यह है इंटरनेट, एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो डेटा को पैकेट्स में भेजता है। अब हम समझ लेते हैं इंटरनेट के की कंपोनेंट्स। देयर आर सम बेसिक की कंपोनेंट्स जिस पे इंटरनेट वर्क करता है। फर्स्ट इज़ IP एड्रेस, जिसे हम इंटरनेट का घर का एड्रेस बोल सकते हैं। हर डिवाइस का एक यूनिक IP एड्रेस होता है जैसे घर का पिन कोड, एग्जाम्पल 192.168.0.1। सेकेंड इज़ DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसे इंटरनेट का फ़ोन बुक कह सकते हैं। जब आप कोई भी वेबसाइट टाइप करते हो ब्राउज़र में, तब बैकएंड में इंटरनेट उसका IP यूज़ कर रहा होता है। DNS कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में। जैसे फ़ोन में आप कोई भी फ्रेंड के नेम को कोई भी नेम से सेव कर लेते हो, लेकिन बैकएंड में फ़ोन नंबर डायल होता है। देन थर्ड इज़ पैकेट, डेटा को स्मॉल पैकेट्स में सेंड करना। इंटरनेट की खास बात यह है कि इंटरनेट पे पूरा डेटा एक साथ नहीं जाता। डेटा को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। हर पैकेट अलग अलग रास्ते से ट्रैवल करता है और एंड में रिसेंबल होके एंड यूज़र को दिखता है। सोचो एक किताब को पेज बाय पेज कोरियर से भेज रहे हो। नाउ दोस्तों, अब हम देखेंगे डेटा कैसे ट्रैवल करता है और कौन से लेयर से होके गुजरता है। इंटरनेट एक हाईवे की तरह होता है, यहाँ पे कोई भी टाइप का डेटा चुराया जा सकता है। बट एक इम्पॉर्टेंट सवाल, ये डेटा एग्जैक्टली कौन से लेयर से गुजरता है और हैकिंग हर जगह पॉसिबल है या सिर्फ कुछ जगह? इसका जवाब देता है OSI मॉडल। ये एक ब्लूप्रिंट है जिसे समझना हर साइबर प्रोफेशनल के लिए मस्ट है। OSI मॉडल से हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि डेटा एग्जैक्टली कैसे ट्रैवल करता है और हैकिंग कहाँ हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं। देयर आर टोटल 7 layers ऑफ OSI मॉडल। फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन लेयर विच इज़ लेयर 7, जहाँ यूज़र इंटरेक्ट करता है वाया वेब ब्राउजर्स या एप्लीकेशंस। यहाँ पे फिशिंग्स या मालवेयर जैसे अटैक परफॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ डेटा का फॉर्मेट सेट होता है जैसे इंक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड HTTPS इंक्रिप्शन यहाँ पे ही परफॉर्म होती है। देन नेक्स्ट इज़ लेयर 5, सेशन लेयर, जहाँ कनेक्शन मैनेजमेंट होता है जैसे लॉगिन सेशंस, कुकीज़ एंड सेशन हाईजैकिंग जैसे अटैक्स यहीं पे परफॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे डेटा पैकेट्स डिवाइड और रिसेंबल होता है यूजिंग TCP UDP प्रोटोकॉल। पैकेट स्निफिंग अटैक्स जैसे यहीं पे परफॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ लेयर 3 विच इज़ नेटवर्क लेयर। यहाँ पे राउटिंग होती है, IP एड्रेस का वर्क होता है एंड IP स्पूफिंग जैसे अटैक्स यहाँ पे ही परफॉर्म होती है। नेक्स्ट इज़ लेयर 2 विच इज़ डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे MAC एड्रेस इथरनेट सेट होता है एंड लोकल डिवाइस टू डिवाइस लिंक होता है। DRP स्पूफिंग यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जैसे अटैक्स यहीं पे परफॉर्म होते हैं। एंड देन लेयर 1 विच इज़ फिजिकल लेयर। यहाँ पे केबल्स, वाईफाई, सिग्नल्स, हार्डवेयर यूज़ होता है एंड फिजिकल टैम्परिंग या जैमिंग अटैक्स यहाँ पे ही परफॉर्म होती है। अगर आपको OSI एंड TCP IP मॉडल पे इन डिटेल वीडियो चाहिए दैन यू कैन पिंग कमेंट। इसे हम एक सिनेरियो से समझते हैं। जैसे आप कोई भी ब्राउज़र से पेमेंट कर रहे हो, mybank.com। सो दिस इज़ एप्लीकेशन लेयर एंड यहाँ पे फिशिंग रिस्क हो सकता है, जैसे आप कोई भी गलत साइट पे जा सकते हो। देन आपका डेटा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर पे, जहाँ पे डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है थ्रू HTTPS एंड अटैक जैसे SSL स्टेप से इंक्रिप्शन रिमूव हो सकता है। देन लेयर 5 विच इज़ सेशन लेयर, जहाँ पे सेशन क्रिएट होता है लॉगिन के बाद एंड यहाँ पे सेशन हाईजैकिंग से अटैकर एक्सेस ले सकते हैं। देन लेयर 4, जहाँ पे आपका डेटा पैकेट्स में डिवाइड होता है थ्रू TCP या UDP एंड पैकेट स्निफिंग जैसे अटैक परफॉर्म हो सकते हैं यहाँ पे और अटैकर आपका डेटा रीड कर सकता है यानी इंटरसेप्ट कर सकता है आपके ट्रैफिक को।
देन नेटवर्क, जहाँ पे राउटिंग डिसाइड होता है, पैकेट्स आईपी एड्रेस को डिसाइड किया जाता है कि कौन से राउट से भेजना है। एंड यहाँ पे आईपी स्पूफिंग को यूज़ कर हैकर फेक आइडेंटिटी ले सकते हैं। देन डेटा लिंक, जहाँ पे मैक एड्रेस हैंडल होता है, आपका फिजिकल डिवाइस एड्रेस। एंड यहाँ पे ARP स्पूफिंग से हैकर मैन इन द मिडल बनकर डेटा हैक कर सकते हैं। देन लास्ट इज़ फिजिकल, जहाँ पे सिग्नल्स या केबल्स यूज़ हो रहे हो, वहाँ पे जैमिंग या केबल टैंपरिंग हो सकता है। तो जैसे रोड्स पे चोरी होती है, वैसे ही इंटरनेट के हाईवेज पे भी डेटा चुराया जा सकता है। और दोस्तों, हम एक मज़ेदार फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड। अब हम परफॉर्म करेंगे सम बेसिक एक्टिविटीज़ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, सो ट्राई योर ऑन। सबसे पहला टास्क होगा चेक योर पब्लिक आईपी एड्रेस। वेबसाइट्स जैसे whatismyip.com, इस पर जाके आप अपने पब्लिक आईपी एड्रेस को जान सकते हो। टास्क 2 होगा जिसमें आप nslookup कमांड यूज़ करके कोई भी वेबसाइट्स के आईपी को जान सकते हो, फॉर एग्जांपल nslookup google.com या facebook.com। टास्क 3 होगा आपका ट्रेस योर पैकेट, जिसमें आप ट्रेसर्ट या ट्रेस राउट जैसे कमांड यूज़ करके आप अपने पैकेट को ट्रेस कर सकते हो। ये दिखाएगा आपका डेटा कौन से सर्वर से होके गुजर रहा है। अगर आपने ये तीनों टास्क परफॉर्म कर लिया है तो कमेंट रॉजर इन द कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया है कि इंटरनेट कैसे काम करता है और ये साइबर सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे HTTPS और इंक्रिप्शन की, यानी कैसे वेबसाइट्स आपका डेटा सिक्योर रखती है वाइल ट्रांसिस्टिंग द डेटा ओवर द इंटरनेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे सिक्योर। एंड मज़ेदार फैक्ट, क्या आप जानते हो कि जब इंटरनेट पे पहला मैसेज भेजा गया था तो वो लॉगिन था, लेकिन सिर्फ LO ही जा पाया, सिस्टम क्रैश हो गया। ये दुनिया का पहला इंटरनेट क्रैश था।